हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेलटेल आईपीओ के बारे में जिसकी बिडिंग समाप्त हुई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अलॉटमेंट चांसेस की। अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो क्या अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान में रखनी है, नोट करके रखनी है, उसके बारे में बताएंगे। लिस्टिंग की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी अगर आपके यहाँ अलॉटमेंट होता है तो आपको कौन सा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस रखने हैं वो सब बताएंगे। और लास्ट में, बिल्कुल वीडियो के लास्ट में, हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं, जैसे कि ब्रोकरेजेस की राय, एंकर इन्वेस्टर कितने कमजोर है या मजबूत है, इन सब के बारे में बताएंगे। और हर बार की तरह हमारा फोकस रहेगा वैल्यू एंड लर्निंग विद फोकस ऑन डेटा। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। तो दोस्तों यहां पर रेलटेल का आईपीओ 42 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर अपना स्टेक बेचने जा रही है। 42 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। और यहां पर जो क्यूआईबी कोटा है, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर जो होते हैं, वो 65 टाइम्स यहां सब्सक्राइब हुआ है। जो बड़े निवेशक होते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं या फिर जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उनका देखिए 65 टाइम्स, जो कि बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स कहा जाएगा। एनआईआईज मतलब जो 2 लाख से ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, 73 टाइम्स उनका सब्सक्रिप्शन हुआ है, जो भी डिसेंट कहा जाएगा। लास्ट में रिटेल इन्वेस्टर्स देखिए 16.7 टाइम्स यहां पर सब्सक्रिप्शन हुआ है। और अच्छी चीज इस आईपीओ में क्या थी कि 35% कोटा भी था। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और ये डेटा को बिल्कुल ध्यान में रखिए। थोड़ी देर के बाद इसी के बेसिस पर हम एनालिसिस करने वाले हैं जब हम अलॉटमेंट की बात करेंगे। अब देखिए कंपैरिजन करते हैं। अभी देखिए 819 करोड़ का ये आईपीओ आया था और कुछ दिनों पहले इंडिगो पेंट्स का आईपीओ आया था। ये बहुत ही रिसेंट में आया था, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रहेगा। वो आईपीओ इससे थोड़ा सा बड़ा था, 1176 करोड़ का आईपीओ था। और इंडिगो पेंट्स का भी जो आईपीओ था रिटेल की जब हम बात करें तो 16 टाइम्स वो सब्सक्राइब हुआ था। तो एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखिए, इंडिगो पेंट्स में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, थोड़ा सा मुश्किल हुआ था जब आपका अलॉटमेंट हो रहा था। तो वैसा ही कुछ अलॉटमेंट यहां पर भी होगा, मतलब अलॉटमेंट थोड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के क्या चांसेस है, थोड़ा सा डिटेल में अब हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, 16 टाइम्स से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहां पर सब्सक्राइब किया है। तो यहां पर कुछ केसेस हो सकते हैं जहां पर रिजेक्शन हो जाए, जैसे कि किसी ने पैन नंबर गलत डाला है, डीपीआईडी गलत डाली है, एप्लीकेशन कहीं पर इनकम्प्लीट है, अलग अलग रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से कुछ एप्लीकेशन हो सकता है जो रिजेक्ट हो जाए, और भी कुछ डेटा आने बाकी है। तो फिर भी आप सब चीज को भी अगर आप लेते हैं तो ऐसा लग रहा है कि अलॉटमेंट के चांसेस 6 से 10% रहेंगे, जो कि एक कम अलॉटमेंट का चांसेस है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ज्यादा से ज्यादा अगर आपने एप्लीकेशन भरी हो, मतलब घर में आपके 5 सदस्य है तो 5 अलग अलग एप्लीकेशन भरी हो, 10 सदस्य है तो 10 अलग अलग एप्लीकेशन भरी हो, तो आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन आप अकेले हैं और आपने 5-10 लॉट में अप्लाई किया है, तो फिर ऐसे केसेस में अलॉटमेंट के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए एक डीमेट अकाउंट भी होना चाहिए। कुछ लिंक्स भी हमने नीचे दी हुई है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं दोस्तों। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताएंगे जो रेलटेल आईपीओ से जुड़ी हुई है। रेलटेल आईपीओ 18 फरवरी को ये आईपीओ की बिडिंग खत्म होती है और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो इसका रहेगा वो 23 फरवरी रहेगा। और हम यहां पर लिंक को एक्सपेक्ट कर रहे हैं 24 फरवरी, 24 फरवरी को हम लिंक को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो लिंक से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, जैसे ही लिंक आएगी हम अपने जो कम्युनिटी पेज है वहां पर हर बार की तरह हम शेयर कर देंगे। तो 24 फरवरी यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और यहां पर अब दो चीज होगी, आपका या तो अलॉटमेंट हुआ है या तो नहीं हुआ है। अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो फिर जो रिफंड है, इनफैक्ट ये रिफंड नहीं है, आपके ही अकाउंट में पैसा रहता है, ये ब्लॉक्ड रहता है। तो
ये 24 फरवरी को हो जाएगा, और अगर आपका अलॉटमेंट हुआ है तो आपके जो डीमैट अकाउंट है वहां पर भी शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 24 या 25 फरवरी को। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये काम भी हो जाएगा। और अभी लिस्टिंग के जो एक्सपेक्टेड डेट जो बताई जा रही है वो 26 फरवरी है। 26 फरवरी को ये लिस्टिंग की बात अभी चल रही है दोस्तों। अब हम बात करेंगे लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन की। और देखिए, लिस्टिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है जीएमपी, या जो डब्बा भाव होता है, या ग्रे मार्केट प्राइस जो कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। देखिए, जब ये आईपीओ की घोषणा हुई थी कुछ 8-10 दिन पहले, तो हमने देखा था कि 30-35% का प्रीमियम बोल रहा था, लेकिन अभी ये 15 से 20% है। तो ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब ये ऊपर नीचे जा रहा है। तो अभी बहुत ही मुश्किल है बोल पाना कि ये लिस्टिंग गेन कितना होगा, या बड़ा होगा, या फिर बिल्कुल आईपीओ के प्राइस के आसपास होगा। तो जैसे जैसे आईपीओ का दिन पास आता रहेगा, हमारे पास नए नए डेटा आते रहेंगे, तो हम आपको बता पाएंगे कि किस हिसाब से लिस्टिंग गेन इसकी हो सकती है रेलटेल आईपीओ की। बट फिलहाल जो ट्रेंड चल रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन यहां पर दिख रहा है। अब देखिए, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी रहेगी जो उसका मार्केट कैप 3000 करोड़ के आसपास रहेगा। यूनिक बिजनेस है। अब देखिए, इस बिजनेस को रेलटेल को आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी दूसरी आईसीटी जो प्रोवाइडर कंपनी है उसके साथ। तो ये भी बिल्कुल आईआरएफसी का जैसा आईपीओ था, यूनिक था, मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते से। आईआरसीटीसी को किसी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। सिमिलरली रेलटेल को भी कंपेयर कर पाना मुश्किल है। तो इसीलिए जो प्राइस अर्निंग रेशियो जो आई है, वैल्यूएशन जो है 21.4, तो ये ज्यादा है या कम है, ये भी बोल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, जैसे इंडिगो पेंट्स को आप कंपेयर कर सकते थे एशियन पेंट्स के साथ, या फिर जो बर्जर पेंट्स है उसके साथ, लेकिन यहां पर रेलटेल को कंपेयर कर पाना बहुत मुश्किल है। हमारा हमेशा की तरफ फोकस जो है वो हर वीडियो में हम बताते रहते हैं कि अपने रिस्क और एसेट एलोकेशन पर बिल्कुल यहां पर ध्यान दीजिए। एंकर लिस्ट मजबूत है, जो हम थोड़ी देर के बाद अब आपको हम बताने वाले हैं। क्यूआईबी जो है वो उन्होंने ओवर सब्सक्राइब किया हुआ है, और जो बड़े इन्वेस्टर है हमको लग रहा है कि पॉजिटिव है आज की तारीख में, जो हमको बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन फिर से हम बता दें दोस्तों, एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखना है। अगर 1 लाख रुपए आपके पास है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 40-50 हजार रुपए आपने एक ही जगह में, एक ही आईपीओ में आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। या आपके पोर्टफोलियो का अभी फिलहाल बहुत बड़ा परसेंटेज, या ऐसा कहें 2 या 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की जरूर सलाह लीजिए दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दोस्तों, कोई भी आईपीओ आता है तो उससे पहले एक एंकर लिस्ट आती है। गवर्नमेंट के आईपीओ में जनरली एंकर लिस्ट नहीं होती थी, लेकिन आईआरएफसी के आईपीओ के बाद हमको एंकर लिस्ट देखने को मिल रही है। अब ये एंकर कौन होते हैं? जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउस है, जो बाहर के इन्वेस्टर है, जो लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं, वो जो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करती है, तो इसकी एंकर लिस्ट बहुत मजबूत है। ये देखिए, एचडीएफसी लाइफ है, आदित्य बिरला सन लाइफ जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया है। बाहर से आप देखिए, एफआईआई में गोल्डमैन ने यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज जो म्यूचुअल फंड है, बहुत बड़ा इनका पोर्टफोलियो है, उन्होंने यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है। आईआईएफएल फोकस्ड इक्विटी, उन्होंने यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो एक डिसेंट सी यहां पर एंकर लिस्ट है। अब जो एंकर्स होते हैं, ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर नहीं होते, क्योंकि इनका एक 30 दिन का, 30 डेज का यहां पर उनका लॉक इन होता है। हमारा अगर अलॉटमेंट होता है तो हम आप शायद पहले दिन को भी निकल सकते हैं अगर हम चाहें तो, लेकिन एंकर 30 दिन के लिए तो नहीं निकल सकता। और चूंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो वो 30 दिन के लिए तो कोई बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करती। इनका हमेशा 1-2 साल या उससे ज्यादा का ही होराइजन रहता है। अब देखिए, 6 म्यूचुअल फंड हाउस और उनकी 15 स्कीम्स ने यहां पर इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। और यहां पर यह भी चीज बता दें, चूंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनीज है, तो कंपनी होगी, तो कुछ स्मॉल कैप के भी म्यूचुअल फंड ने यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है दोस्तों। अगली चीज है ब्रोकरेजेस। ब्रोकरेजेस ने भी हमने देखा कि सब्सक्राइब की रेटिंग दी हुई थी, जो जैसे कि एंजल ब्रोकिंग है, जियोजीट है, चॉइस ब्रोकिंग है। लेकिन इस चीज को आप ध्यान में रखिए, ये सब उन्होंने लिस्टिंग गेन के हिसाब से नहीं, थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये सब चीजें बताई हुई थी। कंपनी के बारे में बता दें, रेलटेल। देखिए,
ये कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है, पिछले 12-13 सालों से ये डिविडेंड पे कर रही है। खैर ये गवर्नमेंट के अंडर में थी तो गवर्नमेंट को डिविडेंड जा रहा था, तो ये चीज को आप ध्यान में रखें कि ये डिविडेंड पेइंग कंपनी आपके पोर्टफोलियो में हो सकती है। अब कितना डिविडेंड आएगा, जैसे जैसे एक साल पूरा होगा, जैसे जैसे क्वार्टरली या ईयरली रिजल्ट आता है तो हमको पता हो जाएगा। डेट फ्री कंपनी है, जो एक और चीज इसको इंटरेस्टिंग बनाती है, फंडामेंटल इन्वेस्टर्स को इंटरेस्टिंग उसके हिसाब से इंटरेस्टिंग बनती है। कोई लिस्टेड पीयर नहीं है जिसके साथ हम कंपेयर कर सके। अब लिस्टिंग गेन या बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो म्यूटेड हो सकते हैं, यहां पर चेक करना होगा क्योंकि ग्रे मार्केट प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो अभी बता पाना बहुत मुश्किल है कि कैसा लिस्टिंग होगा। तो हर चीज के लिए इन्वेस्टर्स को तैयार होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए जो डेटा दिखा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा कंफर्ट बैठ रहा है, क्योंकि जो एंकर इन्वेस्टर मजबूत है, जो ब्रोकरेज हाउसेस है, उन्होंने यहां पर सब्सक्राइब की रेटिंग दी हुई है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि आप यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, और हर बार की तरह अपना जो एसेट एलोकेशन उसको नहीं भूलिए। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नया सीखे होंगे दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।